नमस्कार, मैं हूं अमन जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक जागरण का ये स्पेशल शो मेरा पैसा। आज हम मेरा पैसा में बात करने वाले हैं 7 समंदर पार बैठे डोनाल्ड ट्रंप की। वही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, मगर इन दिनों उन्होंने टैरिफ इतना कर दिया है कि सीधा उसका असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। कैसे? आज मेरा पैसा में बात उसी पर होगी। टैरिफ क्या होता है, इसका आपकी जेब पर कैसे असर पड़ेगा, और अगर आपने सुना हो टैरिफ वॉर, इन दिनों शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आपने गोला बारूदों की जंग सुनी होगी, हथियारों की जंग सुनी होगी, मगर टैरिफ की जंग आज हम आपको बताने वाले हैं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनुराग जी हैं। अनुराग जी, मैं आप ही से समझना चाहूँगा कि टैरिफ हमने सुना था अब तक मोबाइल का टैरिफ होता है। बहुत सारे लोग शायद टैरिफ जानते भी होंगे, मगर आसान भाषा में अगर समझाने की कोशिश करेंगे टैरिफ क्या है और उनका टैरिफ से कैसे सीधा सीधा वास्ता है। दुनिया में कोई भी मुल्क, अमन जी, जब हम टैरिफ की बात करते हैं तो कोई सामान जब हम कहीं से इंपोर्ट करते हैं उस पर कोई भी सरकार टैरिफ लगाती है। टैरिफ यानी एक तरह से टैक्स मान सकते हैं, कोई शुल्क लगाती है। अगर अमेरिका में कोई भी सामान आयात या निर्यात कोई दूसरा कंट्री अगर उसको मंगा रहा है तो उस पर टैक्सेस लगाता है। अमूमन अमेरिका का जो ये टैरिफ वॉर था, अमेरिका के अंदर टैरिफ की धारणा थी, अवधारणा कॉन्सेप्ट था कि अमूमन टैरिफ कम रखा जाएगा। तो अमेरिका ने पिछले कुछ समय से टैरिफ बार को बढ़ाना शुरू किया है। अब इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अगर अमेरिका चीन से कोई सामान मंगा रहा है, उस सामान की कीमत 10 रुपये है, तो अमेरिका उसमें अगर 20% का टैरिफ लगा रहा है, यानी 2 रुपये टैरिफ उसने बढ़ा दिया, यानी सामान वो 12 रुपये का हो गया। अगर सामान महंगा 12 रुपये का हो गया तो वो जब एंड कंज्यूमर का सामान पहुंचेगा तो वो सामान महंगा हो जाएगा उस कंट्री के लिहाज से। तो जो वो पहले ग्लोबलाइजेशन का जो दौर था उसमें जो विभिन्न कंट्री के बीच ये एक ट्रीटी टाइप की थी कि हम टैरिफ्स कम रखेंगे ताकि जो इसकी ज़रूरत का सामान है, ताकि पूरी दुनिया में व्यापार जो है वो सुगमता से चलता रहे। तो टैरिफ को कम रखने की अवधारणा थी। लेकिन वर्तमान में पूरे जो वॉर शुरू हुआ, टैरिफ वॉर, उसमें ये हुआ कि ग्लोबलाइजेशन के जो नियम कायदे कानून थे उसको तोड़ा गया है एक तरह से। वो कोई न लिखित दस्तावेज के तौर पे नहीं तोड़ा गया, वो एक अनकही बातचीत थी। दुनिया, पूरा देश और पूरे वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से दुनिया को आगे लेके चलने की बात थी। ट्रंप ने अपने चुनावों में एक मुद्दा बनाया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस मुद्दे के तहत उनका मामला यह था कि अमेरिका ग्रेट दोबारा से फिर से जो उसका गौरव था वो हासिल करे। अब सवाल उठता है कि अमेरिका का गौरव गया कहाँ? अमेरिका का गौरव गया रशिया और चीन, दो के आने से अमेरिका के गौरव को चुनौती हुई। 1990 के बाद के दशक में चीन ने जैसी तरक्की करी वैसी अन्य दुनिया के किसी मुल्क में नहीं करी। चीन लगातार तरक्की करता गया और अमेरिका की एक चुनौती बनता गया। इधर रशिया, अमेरिका के ने कई बार उसे काउंटर करने की कोशिश करी, लेकिन हर बार रशिया का एक 1990 का जब एक फाड़ दो रशिया का बहुत लंबा हुआ, जो यूएसएसआर का फाड़ बोला जाता है, उसके बाद रशिया ने बहुत तरक्की करी है जब वो रशिया बन के रह गया। यूक्रेन के युद्ध के में भी अमेरिका को ये आशंका थी कि शायद वो रशिया को डाउन कर लेगा, लेकिन रशिया और चाइना का गठबंधन बनना शुरू हो गया। ऐसे में अमेरिका को लगा दुनिया की दो बड़ी शक्तिशाली कंट्री ऐसे हैं जो एक साथ साथ आते जा रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। ऐसे में स्थिति का ये दिक्कत में आना क्या, तो अमेरिका की मजबूरी ये हो गया कि वो टैरिफ वार से इसका मुकाबला करने की कोशिश करे। लेकिन अमेरिका पे ये दाव फिलवक्त उल्टा साबित होता जा रहा है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल के दाम हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिका से व्यापार करने के बजाय लोग आपस में एशिया में व्यापार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिका ने हर मंच पर चीन पर, कनाडा पर, मैक्सिको पर, यहाँ तक कि अपने आज के संबोधन में भारत पर भी ये बात दोहराई। तो ऐसे में जो पूरी दुनिया युद्ध के बाजार से उलझी हुई थी, ऐसे में अमेरिका के इस बयान से जो युद्ध के बाद बाज़ारों में एक टैरिफ की एक नई जंग शुरू हो चुकी है। तो इसका असर जो बाज़ार में ग्लोबल तौर पर मंदी दिखाई दे रही है उसको गहराने की संभावना और है। तो ट्रंप जिस नीति पर काम कर रहे थे वो नीति का दाव मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ट्रंप को उल्टा ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप ये चाहते हैं कि शायद जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था कि अमेरिका यूरोप के साथ मुल्कों के साथ था, उस वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़ने की भी कोशिश है। क्योंकि चाहे आप WHO के लेकर बयान हो, USAID को लेकर बयान हो, ट्रंप इनको तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर तोड़ने की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि अमेरिका यूरोप के साथ खड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि यूरोप से जो उम्मीद व्यापार के तौर पे ट्रंप करते हैं या अमेरिका करता है उतना व्यापार संभव नहीं है। लेकिन अमेरिका को भी ये समझने की आवश्यकता इस टैरिफ बार के अंदर ये है कि एक दुनिया में अमेरिका को एक बड़े भाई के तौर पे उसको मानती है। ऐसे में ये जो टैरिफ वार है ये दुनिया के सभी मुल्कों जो प्रगतिशील दुनिया थी उसके लिए एक मुश्किल दौर बन के सामने आ सकता है। ऐसे में अमेरिका से कुछ लोग अपना हाथ भी पीछे घसीट सकते हैं, क्योंकि अमूमन जो 1990 या 80 का दौर था जब अमेरिका के किसी भी टैरिफ की आवाज़ में
प्रत्युत्तर में लोग पीछे झुकते थे, लेकिन इस बार मैक्सिको हो, कनाडा हो, अमेरिका के प्रत्युत्तर में कनाडा ने टैरिफ बढ़ा दिया, चाइना ने इसका माकूल जवाब दिया। तो ऐसे में अमेरिका से काउंटर कैसे करेगा? उसके पास क्या मौजूदगी है? क्योंकि आप सामान किसी से मंगा भी रहे हैं, वो भी आपको हाई टैरिफ में सामान देगा। तो दोनों स्थितियों में अमेरिका के लिए चीज़ें आसान बनने वाली नहीं, क्योंकि एक तरफ जियो इकोनॉमिक्स के अंदर भी अगर देखा जाए जियो पोलिटिकल स्टेटस पे, वहाँ दुनिया में कई ऐसे ध्रुव बन रहे हैं जो अमेरिका के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो अमेरिका से निकलेगा कैसे? एक सवाल ये बनता है। बिल्कुल, जैसा कि आपने ज़िक्र किया, एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ चाइना है। अमेरिका की बात करें तो वो खुद को महाशक्ति बताता है। चीन भी खुद को दुनिया का बॉस बताने से पीछे नहीं है। दोनों में ट्रेड वॉर तो छिड़ा हुआ है। अगर हम भारत की बात करें, ट्रंप अगर भारत पर भी टैरिफ लगाते हैं या इस तरह के टैक्स इम्पोज किए जाते हैं जिस तरह के चाइना के ऊपर किए गए, मैक्सिको के ऊपर किए गए, कनाडा के ऊपर किए गए, तो क्या इसका असर भारत के सीधे कंज्यूमर जो हैं उन पर पड़ने की भी उम्मीद है? देखिए, ट्रंप के साथ एक ऐसा हो रहा है कि अभी शायद वो पॉलिटिकल जो कैंपेन के मूड से बाहर नहीं आए, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि वो राष्ट्रपति बन चुके हैं, इसका उन्हें एहसास अभी तक हुआ नहीं है। क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करें तो ट्रंप के जो बयान है, जब प्रधानमंत्री मोदी भारत जाते हैं तो अलग बयान होते हैं, जब मोदी वहाँ पर नहीं होते हैं या उनके पीछे के बयान दूसरे होते हैं। ट्रंप तो मुझे लगता है कि ट्रंप भारत को लेकर इतना बड़ा मुश्किल चाहेंगे नहीं, क्योंकि भारत वर्तमान में उनका एक बहुत बड़ा साझीदार है, उनके साथ एक बड़ी ट्रीटी भारत के साथ चल रही है। ऐसी स्थिति में ट्रंप तो भारत को सिर्फ एक गीजर भपकी टाइप का दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हम आपके ऐसा कर देंगे उसके प्रत्युत्तर में। लेकिन भारत ने अब तक बहुत संयमित और संतन का जवाब दिया है, क्योंकि दुनिया की जो भी निगाहें हैं वो व्यापार के तौर पे भारत के ऊपर है। और भारत ने पिछले कुछ मौके पर अपनी विदेश नीति का बड़ी परिपक्वता से परिचय दिया है, चाहे वो अफ्रीकन कंट्री का G20 में शामिल करना हो, चाहे वो चाइना के साथ पिछले कुछ समय में अपने संबंधों को बैलेंस करने की बात हो, जहाँ पर बॉर्डर रिलेशन सुधारने की बात हो, चाहे वो रशिया के साथ हो, चाहे मिडल ईस्ट में जब इजराइल और फ़लस्तीन के बीच की लड़ाई हुई, वहाँ पर अपनी चीज़ों को संयमित रखने की बात हो। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप भारत के खिलाफ इतना कड़ा रुख अभी अख्तियार कर पाएंगे। सिर्फ वो अमेरिकन जो लोग हैं वहाँ उनको खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। टैरिफ वार जो आज उन्होंने जो भी बयान संसद में जो दिया, वहाँ पर उनका जो बयान था कि हम 100% टैरिफ भारत लगाता है यहाँ पर, तो वो सेकंड बात है किस तरह के गुड्स पे सामान लगाया जाता है आपको, क्योंकि टैरिफ लगाते वक्त जो आप सामान या वस्तु का आयात या निर्यात कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि किसके पास किसकी अधिकता है उसके आधार पर सामान का आयात निर्यात संभव है। तो ऐसे में भारत ने किस सामान पर 100% लगाया, ये ट्रंप ने गिमिक खेला है। तो मुझे लगता है अभी फिलहाल लगता है कि ट्रंप इस मूड में है कि भारत पे कड़ा प्रहार करें। ट्रंप ने हमेशा अभी फिलहाल उन मुल्कों पर ज़्यादा कार्रवाई करी है, जैसे चीन पर जो उसका सीधा कंपटीटर दिखाई दे रहा है, या रशिया पर जो वो दूरी को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन भारत से सीधे कोई मुकाबला या पंगा करने की स्थिति ट्रंप दिखाई नहीं देते। जिस तरह से ट्रंप का कुछ समय पहले बयान भी सामने आया था, मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि ट्रंप इंडिया और चाइना को एक ही तराजू में तोलने की तैयारी कर रहे हैं आने वाले वक्त में। तो क्या समझा जाए, क्योंकि हमने जिस तरह से देखा ट्रंप का पूरा कैंपेन था, कैंपेन के वक्त जब ट्रंप एक के बाद एक चुनावी रैलियां कर रहे थे, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हैं एक या दो रैलियों में, एक आध उनका ट्वीट भी सामने आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सच्चा दोस्त बताते हैं। जब वो मुलाकात करने जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में, तब दोनों उसी गर्मजोशी के साथ मुलाकात करते हैं, ट्रंप कुर्सी उनके पीछे करते हैं, एक जेंटलमैन की निशानी पेश करते हैं, और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री जैसे ही भारत आते हैं फिर टैक्स की बात, फिर वही एक के बाद एक दोहराना। तो क्या ट्रंप वाकई में तोलेंगे भारत और चीन को एक ही पड़ने में, या फिर ट्रंप को ये समझना होगा कि नहीं, भारत अलग तरफ है और चीन अलग तरफ है? देखिए, ट्रंप अभी बयानबाजी कर रहे हैं, उन बयानबाजियों को अभी पूरा ये मानना कि ऐसा काबिल हो ही जाएगा, ये बड़ा मुश्किल चीज़ लगती है मुझे। तक कि ट्रंप भारत चीन को भले ही ऐसी बात कर रहे हैं कि एक तराजू में तौलें, लेकिन ट्रंप ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि भारत रशिया और चीन की दूरी में ना जाए। ट्रंप की ये बयानबाजी का सबसे बड़ा रीज़न जियो पोलिटिकल पे भारत को अलग करना है और अपने पाले में रखने की बात है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जब भारत के चीन से संबंध सुधरे, वहीं भारत ने पूरी साम्यावस्था की स्थिति रशिया के मामले में, मिडल ईस्ट के मामले में और अफ्रीका के मामले में रखी हुई है, जहां भारत अपने हितों को साधने के लिहाज से भी बात कर रहा है और दुनिया में एक शांति व्यवस्था कायम करने की वकालत कर रहा है। ट्रंप ने भी हालांकि ये कोशिश दुनिया को दिखाने की करी है, वो शांति प्रिय नेता हैं, लेकिन जेलेंस्की ने भी जवाब दिया कि आपने उनको $3.5 अरब लड़ाई के लिए दिए थे, अब आप पीछे क्यों हट रहे हैं। तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि जब डेमोक्रेट्स इलेक्शंस में थे, डेमोक्रेट्स की नीतियाँ थी। ट्रंप का बेसिकली अमेरिका की पब्लिक को ये साबित करने का पूरा बयान है कि जो डेमोक्रेट्स की जो नीतियाँ थी, चाहे वो USAID का मामला हो, चाहे फंडिंग का मामला हो, चाहे डॉजे का मामला हो, ट्रंप उन नीतियों की मुखालफत कर रहे हैं।
डेमोक्रेट्स की नीतियों की। डेमोक्रेट्स की नीतियों में शायद रशिया उनके लिए पक्षधर था, तो उसके खिलाफ पक्ष में जाने की कवायद कर रहे हैं। अगर आप बात करते हैं चीन, तो चीन से भी वो अपने रिश्तों को ख़राब करने की, और भारत शायद लगा कि बिडेन के समय अधिक नज़दीक था, उसको करने की कोशिश है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक ट्रम्प ये की मुख्यतः जो कोशिश है कि भारत जो जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में अमेरिका के साथ खड़ा होकर दिखाई दे, क्योंकि भारत के पास ट्रम्प के वर्तमान में यूरोप के कंट्री से रिश्ते भी खराब हुए हैं। क्योंकि जेलेंस्की के जाने के जब गए तो स्टारमर ने उनका स्वागत किया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने उनका, फ्रांस में स्वागत हुआ उनका, दुनिया के आयरलैंड ने किया उनका, सब यूरोपियन कंट्री ने कहा हम आपके साथ खड़े हैं। तो ऐसे में ट्रम्प, अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था, पश्चिमी शक्ति का, पूरी दुनिया में बोलते सूरज का उदय ही वहीं से है, ऐसे में ट्रम्प अलग थलग पड़े दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके पास मजबूत मुल्क एशिया में कोई है तो भारत दिखाई देता है। भारत वर्तमान में एक ऐसी स्थिति में खड़ा हुआ है जहाँ वो साम्यावस्था, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर की फिलॉसफी में भारत काम कर रहा है, और भारत की फिलॉसफी वसुदेव कुटुंबकम की भी है। ऐसे में ट्रम्प ये चाहते हैं कि भारत कहीं उसका साथ पूरी तरह दे, उसके हर फैसले में साथ आ जाए, चाहे वो चाइना के मामले में हो, रशिया के मामले में हो, चाहे यूक्रेन के मामले में हो। ऐसे में ट्रम्प शायद टैरिफ वार से या अपने बयानबाजी से ये साबित करना चाहते हैं कि वो भारत को एक धमकी दे रहे हैं, लेकिन भारत इन धमकियों से झुकने वाला नहीं है, क्योंकि भारत भी ये समझ चुका है कि ट्रम्प की ये सिर्फ धमकियाँ हैं, ट्रम्प असल में कुछ करने वाले नहीं हैं। एक सवाल और यहाँ पर एक ये उठता है कि जिस तरह से रिपोर्ट सामने आ रही हैं, ट्रम्प ने जो चाइना के ऊपर, भारत का पड़ोसी मुल्क है चूँकि, उसके ऊपर 20% टैरिफ ऐड ऑन किया है। बदले में चाइना ने भी ट्रम्प के, अमेरिका के ऊपर कुछ टैरिफ लगाए हैं अलग अलग, जैसे क्रूड ऑयल के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर भी। क्या भारत को इससे कुछ फ़ायदा है या भारत का नुकसान है, या भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए, कुछ चीज़ों में असर पड़ना लाजमी है और कुछ चीज़ों में भारत को इससे फ़ायदा होने की उम्मीद है। जहाँ तक आईटी सेक्टर की बात है तो उसका प्रभाव दिखाई देगा। इसके अलावा जब रुपया कमज़ोर जो हो रहा है, वो एक बड़ी मुश्किल भारत की हो सकती है कि रुपया कमज़ोर होने का असर, जो बच्चा बाहर पढ़ाई करने जा रहा है, वो जो लोन लेता है बाहर पढ़ाई करने के लिए, उसको अधिक चुकाना पड़ेगा। अभी एक आंकलन आया था, उस आंकलन में कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति 50 लाख 1 करोड़ रुपए लोन लेता है तो तकरीबन उसे 4 से 5 लाख रुपए अतिरिक्त देने पड़ जाएंगे। इसके अलावा डॉलर के मजबूत होने का फ़र्क ये दिखाई देगा कि अगर आप बाहर घूमने जाते हैं तो आपको अधिक चुकाना पड़ेगा। होटल्स के दाम, गर्मियों का मौसम आ रहा है, छुट्टियाँ आ रही हैं। बात अगर करें आईटी सेक्टर्स की, तो भारत ने पिछले कुछ समय से आईटी सेक्टर को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी है, अफ्रीका के अंदर में व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करी है, लेकिन अभी भारत का मूलतः जो व्यापार है उसका एक बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है आईटी कंपनीज़ का। भारत में आईटी कंपनीज़ एक बड़ा रोजगार का ज़रिया है। हम नई टेक्नोलॉजीज़ की जो बात करते हैं वो आईटी कंपनीज़ अमेरिका में बड़ी अडॉप्ट होती हैं। सिलिकॉन वैली एक गढ़ हो गया। ऐसे में आईटी सेक्टर्स में थोड़ा बहुत फ़र्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिकन क्लाइंट से डॉलर में जो पैसा मिलता है उससे बड़े रोजगार की संभावनाएं बनती हैं। इसके अलावा कृषि की तरफ भारत में मौके बढ़ सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर्स में कृषि से आईटी से इतर देखें तो इंजीनियरिंग सेक्टर में मैकेनिकल के अंदर जहाँ मशीनरी की बात है, जो भारत मेक इन इंडिया के तहत बना रहा है मशीन सिस्टम्स को, या कच्चे माल के कई चीज़ों के लिए भारत, जैसे भारत ने टॉय मार्केट जो बनाया, में चाइना के भारत नंबर 2 पर आ गया। तो ऐसे में इस तरह के बाजार, अगर आप बात करते हैं गारमेंट्स के बाजार की, एक समय बांग्लादेश का ऐसा बड़ा प्रभुत्व था बाजार के अंदर था, लेकिन बांग्लादेश में जब से अस्थिरता का माहौल हुआ तो भारत को बांग्लादेश में अस्थिरता का फ़ायदा मिला, तो भारत के रेडीमेड गारमेंट के बाज़ार में, टेक्सटाइल के बाज़ार में बढ़ोतरी आई। लेकिन अमेरिका से टैरिफ बार के बाद जो बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा आएगी और काफ़ी बढ़ जाएगी बाजार में बढ़ोतरी। इसके अलावा मशीन और टूल्स की हम बात करें तो मशीन और टूल्स के तौर पे जहाँ भारत ने मेक इन इंडिया के तहत कई ऐसे सेंटर्स बनाए, वहाँ पर मामला बढ़ाया है। दूसरी तरफ एक नई रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी, उसमें कहा गया था कि जो साउथ के स्टेट्स हैं वहाँ पर नई तकनीकी के पर जो स्टार्टअप्स हैं उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और वो संख्या में जैसे ग्रीन एनर्जी की बात हो, हाइड्रोजन पावर की बात हो, एआई को लेकर स्टार्टअप्स की बात हो, ऐसे में जो दुनिया के मुल्क जो चीन से राब्ता नहीं रखते वो भारत की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं, ऐसा मुझे तो भारत के लिए आईटी सेक्टर को छोड़ के बाकी स्थितियाँ फ़ायदा बहुत दिखाई देती है। यानी कि हम फिलहाल के लिए अगर बात करें और समझने की कोशिश करें तो जो मौजूदा हालात हैं या मौजूदा जो पूरी दुनिया के सिनेरियो बने हुए हैं, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है चाइना के ऊपर, उससे भारत के लिए अभी के लिए तो कुछ अवसर खुलेंगे, क्योंकि जिस तरह से चाइना के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लगा है, भारत के ऊपर फिलहाल अभी तक कोई टैरिफ इस तरह का लगाया नहीं गया है, केवल ट्रंप की तरफ से ऐसी बातें कही जा रही हैं। तब तक भारत में बात बताऊंगा अमन जी कि जो आपने कहा कि जो ये पूरा टैरिफ वार चल रहा है, इससे पूरी दुनिया में लोकलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, जो एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप देखें तो बड़ी दूरगामी सोच लगती है मेक इन इंडिया। स्टार्टिंग में कई बातें कही गई कि मेक इन इंडिया में क्या कर लेंगे। जो अमेरिका ने जो फिलॉसफी है ग्रेट अमेरिका अगेन, उसमें भी लोकलाइजेशन की बात है कि अब जो पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन का वो दौर जहाँ पर
व्यापार समझौते में नियम नीति शर्तें आसान थी। दुनिया अब पूरी दुनिया चेंज उस कॉन्सेप्ट पे काम कर रही कि अपने सामान का उपभोग हमारे यहाँ कैसे हो। टैक्सेस कम होंगे, हमारे यहाँ समृद्धि आएगी। तो पिछले कुछ समय जो डाटा भी देखे हैं उसमें जो लोकल खपत है, लोकल कंजम्पशन है, जो हमारी घरेलू कंपनियाँ हैं, वो चाहे अमेरिका हो या भारत हो, ये सब मुल्क में उनको बढ़ावा देने की बात है। तो पूरा अमेरिका ट्रम्प भी यही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो कार है वो खरीदी जाए, हमारे यहाँ का सामान खरीदा जाए। ऐसे में यही पहल हमारी मेक इन इंडिया की जो 2014 में जो आई थी, वो बिग दूरगामी सोच थी उस दौर में। तो आज 11-12 साल में वो सोच परिपक्व होती दिखाई दे रही है, क्योंकि हम अपने डिफेंस के तौर पे उसमें परिपक्व भी हुए हैं और अन्य कई सेक्टर में परिपक्व हुए हैं। तो लोकलाइजेशन मेक इन इंडिया को भी बहुत बढ़ावा इससे मिलने की उम्मीद है। और ये सोच, चूँकि जो कई कंट्री हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं, चाहे अफ्रीकन कंट्री के जो जिनके पास टेक्नोलॉजी की वो रीच नहीं है, हमारे डिजिटल पेमेंट की टेक्नोलॉजी हमने कई कंट्री के अफ्रीका को दी है। तो ऐसे में ट्रम्प मतलब ये जो सोच है, ये जो टैरिफ वॉर है, उससे लोकलाइजेशन बढ़ेगा। भारत के पास एक जनसंख्या का जो प्रभुत्व है, एक बड़ा बाजार है, वहाँ पर लोकलाइजेशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और भारत के पास व्यापार के मौके बहुत बढ़ने की उम्मीद है। टैरिफ वॉर में भारत फ़ायदे की स्थिति में फिलहाल दिखाई दे रहा है मुझे तो। बिल्कुल, जैसा कि आपने बोला कि टैरिफ वॉर में भारत फ़ायदे की स्थिति में है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी भारत को फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जिस तरह से दुनिया के सिनेरियो आ रहे हैं, भारत एक नया ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर लगातार उभरा है। जिस तरह से हमने पिछले साल देखा जब G20 समिट हुआ था, उस समय भारत किस तरह से ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर उभरा और दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में भारत उभरता जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इससे आपकी जेब का तो कम से कम फ़ायदा होगा ही। फिलहाल मेरा पैसा में इतना ही। उम्मीद करते हैं टैरिफ वॉर, ट्रम्प, इन सब सवालों के जवाब अब तक आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। नमस्कार।